Good morning, students. In previous video of this chapter, I will have explained topic plant system and herbs, shrubs and trees, the types of plants. I hope that you will have understood these topics. Today, now, we will explain topic the part of shoot system is stem. देखिए स्टेम स्टूडेंट्स, स्टेम एक शूट सिस्टम का ये रूट सिस्टम होता है। यहाँ से यहाँ तक हमने कल बता दिया था आपको। इट इज़ रूट सिस्टम, जो रूट वाला पार्ट होता है, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट एंड अबव ग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट और ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड शूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम में जो मेन पार्ट होता है वो क्या है? मेन पार्ट शूट सिस्टम का स्टेम। तो आज हम स्टेम के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए स्टेम जो आप देख रहे हैं इस वाले पिक्चर में आप देख रहे हैं स्टेम का पार्ट, जो लीव्स होती हैं, ब्रांचेज होती हैं, बर्ड्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं या फ्लावर्स होते हैं, वो सभी स्टेम वाले पार्ट पर लगे हुए होते हैं। स्टेम पार्ट पर लीव्स जहाँ से एराइज होती हैं, लिप्स एराइज होती हैं, ब्रांचेज एराइज होती हैं, उस वाले पार्ट को नोड कहते हैं। उस वाले पार्ट को जहाँ पर लीव्स एराइज होती है या ब्रांचेज एराइज होती हैं, उस पार्ट को क्या कहते हैं? नोड। बिटवीन द पोर्शन ऑफ स्टेम बिटवीन टू नोड्स, दो नोड्स के बीच, यहाँ पे नोड्स और यहाँ पे नोड्स, दो नोड्स के बीच का पोर्शन, उसको क्या कहते हैं? इंटरनोड। पोर्शन ऑफ द स्टेम बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड। अब देखिए, जो जहाँ से लिव्स एराइज होती हैं वहाँ से बर्ड्स भी एराइज होती हैं, कुछ बर्ड्स निकलती हैं लिव्स के, जहाँ से एराइजिंग प्लेस से, लिव्स के एराइजिंग प्लेस से कुछ बर्ड्स एराइज होती हैं, जिनको क्या कहते हैं? एक्सिलरी बर्ड्स। तो एक्सिलरी बर्ड्स ब्रांचेस, एक्सिलरी बर्ड्स से ब्रांचेस बनती हैं या ब्रांचेस एराइज होती हैं। जो एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं, लिव्स की बिल्कुल एराइजिंग प्लेस से एराइज होती हैं, उन्हीं से क्या बनती हैं? एक्सिलरी बर्ड्स। और एक्सिलरी बर्ड्स से आगे जा कर के नेक्स्ट टाइम में क्या बन जाती हैं? ब्रांचेज। ब्रांचेज एराइज होती हैं इससे, एक्सिलरी बर्ड्स से। ये ब्रांचेज को एराइज करने में हेल्प करती हैं। अब देखिए, एक इसमें आता है सबसे ऊपर वाली टिप पर, जो स्टेम का टिप पार्ट होता है, अपर पार्ट, बिल्कुल ऊपर टिप पार्ट, उस पर एक बड होती है, बड एराइज रहती है यहाँ पर, और उसको क्या कहते हैं? एपिकल बड्स। तो एपिकल बड का जो रोल है इसमें या इम्पोर्टेंस है, ये प्लांट को लेंथ वाइज ग्रोथ में हेल्प करती है। प्लांट की जो लेंथ वाइज ग्रोथ होती है उसमें हेल्प करती है एपिकल बड। ठीक है नहीं? अंडरस्टूड? तो ये अभी स्टेम पार्ट के बारे में हम बता रहे हैं। जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स के बारे में, लीफ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो एपिकल बर्ड्स, ऑक्सिलरी बर्ड्स, नोड्स एंड इंटरनोड्स। और स्टेम पार्ट पर कौन कौन से पार्ट्स, प्लांट के शूट सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स बियर होते हैं यहाँ पर, वो हमने आपको बता दिया इसमें। लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स, और फंक्शंस ऑफ नोड्स, इंटरनोड्स एंड ऑक्सिलरी बर्ड्स, एपिकल बर्ड्स, ये सब हम आपको इसमें बता चुके हैं। अब देखिए फंक्शंस ऑफ स्टेम। स्टेम के फंक्शन क्या होते हैं?
फंक्शन ऑफ स्टेम। स्टेम के जो फंक्शन होते हैं, एक तो प्लांट को ये क्या करते हैं, अब आप सपोज इमेजिन करिए कि यदि ये स्टेम ना हो, यहाँ से यहाँ तक का ये पार्ट ना हो इसमें स्टेम, तो क्या होगा? क्या प्लांट सीधा खड़ा रह सकते हैं? ये सभी जो पार्ट्स होते हैं, नहीं। स्टेम हेल्प्स, स्टेम प्लांट को अपराइट रखता है। एक तो फर्स्ट इसका नाम इसका है प्लांट्स अपराइट द प्लांट, सीधा खड़े रखने में इसको हेल्प करता है, अपराइट। सेकंड इसका फंक्शन है इसमें, इट बियर्स फ्रूट्स, लीव्स, सीड्स, फ्लावर्स, ये सभी चीज़ें ब्रांचेस इसी के ऊपर क्या होती हैं, सब लगे हुए होते हैं। ये सबको बियर्स करता है यहाँ पर, ब्रांचेस, ये सब प्लांट्स के स्टेम वाले पार्ट के ऊपर ही बियर्स रहते हैं। नंबर 3, प्लांट प्लांट स्टेम कंडक्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स, यानी लीव्स तक ये पहुंचाने का काम करता है। जो प्लांट्स की रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं वाटर, ये सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, तो ये प्लांट्स के द्वारा जो दूसरे पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, उनमें ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन करता है। इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जैसे लीव्स, फ्रूट्स, ऑक्सिलरी बर्ड्स, एपिकल बर्ड्स, यहाँ तक सभी तक पहुँचाने का ये कंडक्शन का जो वर्क है वो किसका है? स्टेम। नंबर 4, कुछ प्लांट्स ग्रीन फ्लैशी हो जाते हैं, जैसे कैक्टस प्लांट में, कैक्टस प्लांट का जो स्टेम है, कैक्टस स्टेम ग्रीन फ्लैशी थिक हो जाता है इसमें, फ्लैशी, और वो क्या करता है? फूड प्रिपेयर करता है, फूड प्रिपेयर फॉर द प्लांट, प्रिपेयर फॉर प्लांट। जब तक ये ग्रीन होता है, बिल्कुल ग्रीन कलर होता है और लिप्स छोटी होती हैं और इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसलिए क्या होता है? फूड प्रिपेयर करता है। लेकिन कैक्टस में तो ऑलवेज ही इसमें पूरे लाइफ ही करता रहता है कैक्टस में, क्योंकि वहाँ पर क्या होती हैं? डेजर्ट प्लांट है, वहाँ पर लिव्स होती नहीं हैं। लेकिन जो इसमें भी, यहाँ पर भी जो वैसे क्लाइमेट होती है यहाँ पर, जब तक वो ग्रीन होता है इसका प्लांट का स्टेम, तब वो अपना फूड प्रिपेयर करने का भी फंक्शन करते हैं। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द स्टेम्स। अब स्टेम के फंक्शन के बारे में आप समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इसमें मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स, मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। स्टेम में कौन कौन से मॉडिफिकेशंस होते हैं? हमने मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स के बारे में भी आपको कल उसमें प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो जैसे कुछ प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं, फूड स्टोर करके मॉडिफाइड हो जाते हैं, जैसे ओनियन, जिंजर, पोटैटो, गार्लिक, टर्मरिक, एक्सेट्रा। इस टाइप के जो प्लांट होते हैं वो अपने फूड को किस में स्टोर रखते हैं? स्टेम्स में स्टोर रखते हैं, और क्या हो जाते हैं? मॉडिफाइड हो जाते हैं।
मॉडिफाइड स्टेम्स उन्हें कहते हैं जो स्वैलन हो जाते हैं, अपने फूड को स्टोर करके स्वैलन हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं और फिर खाने के काम एज ए फूड खाने के काम आते हैं। ठीक है ना। अब कुछ मॉडिफिकेशंस ऐसे होते हैं जिनके वीक स्टेम्स होते हैं। वीक स्टेम्स वाले प्लांट्स, वीक स्टेम्स वाले प्लांट्स क्या करते हैं, अपने उनको मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं स्टेम्स किसमें, टेंड्रिल्स में। जो अपराइट नहीं हो सकते हैं प्लांट्स, उनके बहुत ज़्यादा वीक स्टेम्स होते हैं, वो उनके स्टेम्स किसमें, जो वीक स्टेम्स किसमें हो जाते हैं, टेंड्रिल्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं। और टेंड्रिल्स क्या करते हैं, वो सपोर्ट लेकर के क्लाइंब अप करते हैं, दूसरे किसी सहारे के सहारे वो किसी ऊपर चले जाते हैं क्लाइंब अप होकर के। तो वो कौन से प्लांट होते हैं, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स, ये इनमें हो जाते हैं टेंड्रिल्स, क्लाइंबर्स में, और वो किसी सपोर्ट के हेल्प से क्लाइंब अप हो जाते हैं, ऊपर चढ़े जाते हैं और इस तरीके से करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम्स। स्टेम्स के कुछ पार्ट, कुछ प्लांट्स में, ये कुछ केसेस में मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं। फूड स्टोर करते हैं कुछ प्लांट्स अपने स्टेम्स में, और कुछ के जो स्टेम्स हैं वीक स्टेम्स जैसे क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, इनके स्टेम्स टेंड्रिल्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं। अब आप ये कैसे समझाएंगे कि प्लांट्स का स्टेम वाटर का कंडक्शन का फंक्शन प्लांट का स्टेम के द्वारा होता है। स्टेम कंडक्ट, हाउ टू प्रूव दैट स्टेम कंडक्ट वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। ये कैसे प्रूव करेंगे आप कि जो वाटर का जो कंडक्शन है वो स्टेम के द्वारा होता है, रूट से वाटर का इंडक्शन लीव्स तक या दूसरे पार्ट्स तक। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक प्लांट लेते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में एक प्लांट लेते हैं, बालसम प्लांट ले लेते हैं या किसी हर्ब का प्लांट लेते हैं, कोई भी हर्ब ले लेते हैं जिसके वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं, उसको लेते हैं इसके लिए। अब क्या करते हैं, उसकी जो रूट्स होती हैं उनको कट कर देते हैं और एक बीकर में वाटर लेकर के उसमें रेड कलर की डाई मिक्स कर देते हैं या कलर मिक्स कर देते हैं। उस वाटर को रेड कलर बना लेते हैं, रेड कलर का बना लेते हैं डाई मिक्स करके। उसके बाद उस वाटर के अंदर उस फ्लावर वाले प्लांट को रख देते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग। कुछ आवर्स के लिए उसे ऐसे ही रखे रहने देते हैं। आफ्टर फ्यू आवर्स हम क्या देखते हैं, हम उसमें ऑब्जर्व करते हैं कि जो कलर था उसका वाइट कलर फ्लावर का, वो चेंज होकर के रेड कलर में चेंज होने लगता है धीरे धीरे। तो इट शोज दैट द स्टेम कंडक्ट्स वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। इस टाइप से हम एक बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा एक बीकर लेते हैं और बीकर में क्या लेते हैं, रेड कलर का वाटर ले लेते हैं। रेड कलर के वाटर में इसकी जो रूट्स हैं उन्हें कट करके यहाँ पर इस बीकर के अंदर इसको कुछ आवर्स के लिए विदाउट डिस्टर्बिंग रख देते हैं। रेड कलर सॉल्यूशन। कुछ समय के बाद हम क्या देखते हैं, इसका कलर भी रेड होना शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग में क्या होता है, इसका वाइट कलर का फ्लावर लेते हैं, लेकिन इसके बाद कुछ आवर्स के बाद इसका कलर कैसा हो जाता है, यहाँ पर
रेड। तो स्टूडेंट्स अब आप समझ गए होंगे कि स्टेम कंडक्ट्स हाउ टू कंडक्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू द लिव्स बाय स्टेम। स्टेम के द्वारा हम कैसे कर सकते हैं, कैसे एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। एक वाइट कलर का फ्लावर लेते हैं और उसको फ्लावर वाला प्लांट लेकर के उसकी रूट्स कट करके उसे रेड कलर वाले सॉल्यूशन में रखते हैं कुछ आवर्स के लिए। उसके बाद ऑब्जर्वेशन के बाद क्या पता लगता है, धीरे धीरे ये जो फ्लावर होता है वाइट, इसका कलर रेड होना शुरू हो जाता है, जिससे ये पता लगता है कि जो स्टेम पार्ट था उससे क्या होता है, इसमें वाटर ऊपर की तरफ दूसरे पार्ट्स में पहुंचता है स्टेम के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो you will have understood about the stem and its functions and modifications of stems and an activity। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखिए आपको लीफ के बारे में समझाएंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।